अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कोलियस प्लांट को इस तरह बुशी बना सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्लांट है जो कि मैंने सीड से ग्रो किया है, तो बहुत ही बुशी हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो इसके लिए मैंने कैसी फर्टिलाइज़र यूज़ की और कैसी सॉइल मिक्सचर इसको मैंने दिया, प्रिपेयर किया और इसकी वाटरिंग कैसे करनी है, सारा कुछ इसी वीडियो में मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ये छोटा सा कोलियस प्लांट है जो कि मैंने इसे मार्च में सीड से ग्रो किया था। तो ये छोटा सा प्लांट था। इसके लिए जो मैंने बेस्ट स्टेप किया वो इसकी पिंचिंग है। पिंचिंग से ये होता है कि हमारा प्लांट बुशी होता रहता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो इसको साथ साथ पिंच करने से जो है हमारे प्लांट पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं। इसको पानी देने का जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग का होता है। अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकल रहा होता है तो आप इसे पानी दें। और पानी कितना देना है, पानी आपने तब भी इसे देना है जब इसकी सॉइल आपको फुली ड्राई नज़र आ रही हो, ऊपर से इसके सॉइल जो है वो ड्राई नज़र आ रही हो। ये आपसे किसी किस्म की ख़ास फर्टिलाइज़र को डिमांड नहीं करता। जस्ट आप जब इसकी सॉइल मिक्सचर बना रहे हो तो उसमें 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा कंपोस्ट का यूज़ करके इसके लिए सॉइल तैयार कर सकते हैं। वही फर्टिलाइज़र इसके लिए काफ़ी रहेगी। मैंने इसमें जो है वो 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा जो है वो काउ डंग कंपोस्ट का यूज़ किया था जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था सीडलिंग ट्रे से। तो इससे ये है कि इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है। और सॉइल जो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वो अच्छी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। अगर आपके पास आपको लग रहा है कि वो सॉइल चिकनी है, उसमें पानी खड़ा होगा, तो उसमें आप 2 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा सैंड का और 1 हिस्सा कंपोस्ट का मिक्स कर सकते हैं। सैंड से ये होगा कि जो आपकी सॉइल है वो अच्छी तरह वेल ड्रेन होगी, उसमें आप पानी जो है वो खड़ा नहीं होगा। अगर आप ऐसी सॉइल तैयार करते हैं जिसमें पानी खड़ा रहता है तो आपका कोलियस का प्लांट जो है वो ग्रोथ अच्छी उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, जिससे यह है कि आपका प्लांट बुशी भी नहीं हो पाएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी मैं साथ साथ पिंचिंग करता रहता हूँ आगे से, और इससे यह है कि इसकी ग्रोथ अच्छी तरह बूस्ट होती रहती है। इसमें नई नई ब्रांचेस आने शुरू हो गई। जैसा कि यहाँ से मैंने इसकी जो है वो पिंचिंग की थी, जो नई ब्रांच निकल रही थी उसको मैंने काट दिया और साइडों से 2 नई ब्रांचेस जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। और इससे यह है कि हमारा प्लांट जो है वो बुशी। और इसी तरह ये नीचे से भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी साथ साथ पिंचिंग की है। तो इससे यह है कि इसकी ग्रोथ डबल हो जाती है, नई ब्रांचेस आना। जब आप एक ब्रांच काटते हैं तो उसकी साइडों में से 2 नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये कि आपका प्लांट खूबसूरत नज़र आता है। जैसा कि ये मेरा आप देख सकते हैं छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट है, फिर भी ये इतना बुशी है। इसकी पिंचिंग आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये आप देख सकते हैं तो इस पे ये सीड पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, इनको जब तक आप साथ साथ रिमूव ना करें तो तब तक आपका प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं करता, क्योंकि जो जितनी भी एनर्जी होती है वो सीड पॉट्स ले जाती हैं और हमारा प्लांट जो है वो बुशी नहीं बन पाता, उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं चल पाती। और ये इस पर फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन फ्लावरिंग से ज़्यादा जो है वो इसके लीव्स जो हैं वो खूबसूरती हमारे गार्डन में जो है वो बिखेरते हैं। तो लिहाजा इसको साथ साथ आपने पिंचिंग करते रहना है। जो ही सीड पॉट आते हैं तो इनको रिमूव कर दें। इससे ये होगा, एक तो साथ साथ पिंचिंग भी होती रहेगी और आपका प्लांट बुशी होता रहेगा। मज़ीद ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।